Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Maths with Ashi. It's Countdown Book 3 3rd edition Oxford series based on Single National Curriculum 2020, and we have a chapter number 1. It is whole number. Page number is 28. Exercise 1. तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे. हमने इससे पहले जितने भी पेजेस थे एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस किए, एग्जांपल्स की. तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है. Part A is the place value of 8 in 48561 is dash. Place value means कि आपने 8 की जो प्लेस वैल्यू है मीन्स कि उसकी जगह हमने बतानी है कि 8 कौन सा डिजिट है. ठीक है, 8 कौन से नंबर पे आता है मीन्स वंस, टेंस, 1000, 100 कौन सी पोजीशन पे है. तो हम लोग यहाँ से राइट साइड से इसको काउंट करते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. तो हमें किसकी प्लेस वैल्यूज चाहिए? 8 की. तो 8 पे क्या आ रहा है? 1000. तो हमने यहाँ पे 1000 के स्पेलिंग लिखने हैं. 1000 के स्पेलिंग क्या होते हैं? THOUSAND. पार्ट बी इज 31, 43 एंड 25 आर डैश नंबर्स. आप इन नंबर्स के एंड पे गौर करें तो क्या आता है? 1, 3 एंड 5. तो 1, 3, 5 कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑड नंबर्स, क्योंकि इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो हमारे पास 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं. जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते हम उनको कहते हैं ऑड नंबर्स. तो ये इनके एंड पे देखेंगे 1, 3, 5. तो ये कौन से हो गए? ऑड नंबर्स हो गए जो कि 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते. तो हम लोग इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ऑड नंबर्स, ODD ऑड. पार्ट सी 52 इज डैश देन 53. हमें पता है कि 52 छोटा नंबर है 53 से. ठीक है, 53 इज बिगर. तो हम लोग लिखेंगे 52 इज स्मॉलर. ठीक है, स्मॉलर की हमने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दी है SMALLER. पार्ट डी इज 21, 22, 23, 24 एंड 25 आर इन डैश ऑर्डर. तो ये कौन सा ऑर्डर है? एक होता है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं बड़े से छोटे की तरफ और असेंडिंग कहते हैं छोटे से बड़े की तरफ. तो ये हमारे पास बिल्कुल सीक्वेंस में है, यानी छोटे से बड़े की तरफ है 21. उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 22. उसके बाद बड़ा नंबर लिखा हुआ है 23, देन 24 एंड 25. मीन्स हमने ये नोटिस किया कि ये छोटे से बड़े की तरफ नंबर्स जा रहे हैं. तो इसे ये कौन सा हो गया हमारे पास ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर. तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग की स्पेलिंग क्या लिखे में? ASCENDING. पार्ट ई इज 11 इज डैश देन 10. हमें पता है कि 11 ग्रेटर नंबर है, बिगर नंबर है. तो आप यहाँ पर बिगर भी लिख सकते हैं, ग्रेटर भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अब हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और कौन सी फॉल्स. पार्ट ए इज इन 495 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज टेंस. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 यानी 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? हम यूनिट्स काउंट करते हैं. वंस, टेंस. बिल्कुल जी, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस. तो हमारे पास स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है कि 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारे पास टेंस है. तो इट्स मीन ये ट्रू है, इसलिए मैंने यहाँ पर टी लिख दिया है. ठीक है, आप चाहें तो टिक भी लगा सकते हैं. पार्ट बी रोमन न्यूमरल वी स्टैंड फॉर 4. हमें पता है कि वी रोमन न्यूमरल वी मीन्स 5. तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया क्योंकि उन्होंने कहा है कि वी स्टैंड फॉर 4, जबकि हमें पता है कि वी क्या होता है? 5. तो इसलिए यहाँ पर मैंने F लिखा है जो कि फॉल्स है. पार्ट सी इज 73 इज एन इवन नंबर. हमें पता है कि 73, इसके लास्ट डिजिट चेक करते हैं 3, जो कि हमारे पास ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है. इट्स मीन ये फॉल्स हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर F लिखा है. पार्ट डी इज 84 इज एन इवन नंबर. लास्ट डिजिट चेक करते हैं 4 है. 4 इज एन इवन नंबर. हमें पता है 4 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टी लगा देंगे. मीन्स ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है. पार्ट ई इज 15 इज ग्रेटर देन 14. हमें पता है कि 15 ग्रेटर है 14 से. इट्स मीन ये ट्रू है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टी. क्वेश्चन नंबर 3 इज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. अब हमारे पास MCQs हैं, हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है या तो टिक कर दें. ठीक है, मैंने यहाँ पर टिक लगाया है.
रोमन न्यूमरल XVI स्टैंड फॉर, हमें पता है x टेंस के लिए यूज़ होता है और VI किसके लिए, 6 के लिए। तो 10 + 6 कितना हो गया, 16। जिस ऑप्शन में हमारे पास 16 लिखा हुआ है हमने इसको टिक करना है। 40,340 इन फिगर्स इज, आप इसको फिगर्स में कैसे लिखेंगे, 40,000 मीन्स 40, 340 मीन्स 340, 40340 जहाँ पर लिखा होगा यानी पार्ट सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पेज नंबर 29 पे आ जाते हैं। पार्ट सी क्या है, द नंबर 19 इज, या तो वो ग्रेटर होगा 18 से, बिल्कुल ठीक है जी, ग्रेटर होगा 18 से, तो हम लोग इसको टिक कर लेते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 21750 इज, अब इसमें 2 कौन सा नंबर है, कौन सी प्लेस पे है, यूनिट्स काउंट करते हैं राइट साइड से, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो हमारे पास 2 क्या है, 10,000। अगर हमारे पास 2 के साथ एक और ज़ीरो लगाया हुआ है तो हम लोग कहेंगे 20,000, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 के बाद एक ज़ीरो लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे 20,000, क्योंकि हमारे पास 10,000 में कोई भी नंबर नहीं है इसलिए हम लोग कहेंगे 20,000। पार्ट ई इज 17 इन रोमन न्यूमरल इज, अब 17 को कैसे राइट करेंगे, हमें सबसे पहले पता है कि 10 का रोमन न्यूमरल क्या है, x, तो यानी सबसे पहले हमारे पास x होना चाहिए जो कि हमारे पास पार्ट ए एंड पार्ट बी पे लिखा हुआ है। देन हमारे पास 7 के लिए क्या होता है, VII, तो VII x के बाद जहाँ पे भी लिखा हुआ है हमने उस ऑप्शन को टिक कर देना है, मीन्स बी पार्ट को। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।